आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आइसोमर्स पे। आइसोमर्स बहुत कम आएगा आपको मेटाबॉलिक सारे पाथवे समझने के लिए और फ्यूचर में एंजाइम की डिफिशियंसीज समझने के लिए बहुत मस्त बेसिक काम आएगा। अब आइसोमर्स जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पे ट्राई करेंगे सिंप्लीफाई करने का कि आपको एकदम इजीली याद रह जाए। अब आइसोमर्स का कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ से स्टार्ट होती है कि भाई आइसोमर जो है ना वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम होता है। तो अब अलग क्या होता है? अलग होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो उसको आइसोमर बोलते हैं। या कुछ ऐसे आइसोमर होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। तो फिर क्या अलग होता है? तो फिर उसमें स्पेशल अरेंजमेंट मीन्स जो एयर में उसका अरेंजमेंट होता है ना, तो उसको भी आइसोमर्स बोलते हैं। और तीसरी तरह के जो आइसोमर होते हैं उसमें क्या होता है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट से हटके जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आती है उसको या तो वो राइट साइड पे डाइवर्ट करते हैं या तो लेफ़्ट साइड पे डाइवर्ट करते हैं। अब हम ट्राई टू करेंगे कि बहुत, अगर आप कहीं पे भी देखोगे वीडियो तो 30-40 मिनट का वीडियो होता है, तो फिर उसके 2-3 बार देखने के बाद भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, नहीं आता। लेकिन हम यहाँ 3-4 मिनट में एकदम बेसिक और आपको सारे आइसोमरेज के एंजाइम भी समझ में आ जाए फ्यूचर में और इजीली आपको हो जाए, ऐसा एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं और आपके दिमाग पे ज़्यादा जोर भी ना पड़े, नहीं तो फिर आगे की पढ़ाई नहीं होगी, थकान महसूस होगी। तो शुरुआत करते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है फर्स्ट टाइप में, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। तो यहाँ पे हम कौन सा स्ट्रक्चर लाएंगे? तो भाई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्यों अलग है? तो मोस्टली फंक्शनल ग्रुप अलग होता है, इसके लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। सबसे पहला टाइप कि भाई फंक्शनल फॉर्मूला अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक चीज़ में फ़र्क है। तो उसका हम सिंपल एग्जांपल लेके यहीं उसको ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि भाई ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो भाई ग्लूकोज में क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप होगा और फ्रुक्टोज में क्या होगा? कीटो ग्रुप होगा। तो ये हमारा पूरा हो गया कि भाई फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है ना उसको फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शन उसका फ़र्क है। वहाँ पे ग्लूकोज में एल्डिहाइड है और फ्रुक्टोज में कीटो। अब हम दूसरे टाइप में आ जाते हैं। दूसरे टाइप में खूबसूरती ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम और उसका स्ट्रक्चर भी सेम। अब हमको उसको 4 तरह से डिवाइड करना है उसके स्पेशल अरेंजमेंट से कि एच इधर जा रहा है उधर जा रहा है, मीन्स हवा में वो अलग दिखेंगे, बाकी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम। तो सबसे आसान वाले से हम उसको उठाते हैं, तो उसमें हम शुरू करते हैं एनांसियोमर। अब हम अगर एनांसियोमर से शुरू करते हैं एनांसियोमर, अब अगर हम एनांसियोमर से शुरुआत करते हैं तो एनांसियोमर क्या होगा कि सेकंड लास्ट कार्बन जो उसको बोलता है उसको हम पेनल्टीमेट कार्बन बोलते हैं और उसी को हम सेकंड लास्ट कार्बन बोलते हैं और उसी की वजह से जो चेंजेस आते हैं उसको हम एनांसियोमर बोलते हैं और उसका जो नेम है उसमें कैपिटल डी और कैपिटल एल आता है, ठीक है। तो एनांसियोमर मोस्टली मिरर इमेज होता है, जैसे कि उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं डी, कैपिटल डी ग्लूकोज और एल डी ग्लूकोज। चेंज कहाँ होगा? चेंज मिरर इमेज है, पूरा ही स्ट्रक्चर चेंज होगा, मिरर में पूरा ही अलग दिखेगा। जैसे एक चीज़ को आप मिरर में देखोगे तो पूरा अलग होगा, लेकिन नोमेनकल्चर कैसे होगा? पेनल्टीमेट कार्बन मीन्स सेकंड लास्ट कार्बन से उसका नोमेनकल्चर होगा, ठीक है। फिर हम दूसरा ले लेते हैं कि अब पेनल्टीमेट कार्बन के हिसाब से नोमेनकल्चर हो गया, तो अब हम दूसरा लेंगे कि भाई
कि जिसमें पेनल्टीमेट कार्बन से अलग हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, लेकिन पेनल्टीमेट कार्बन से अलग उसका स्पेशल अरेंजमेंट हो, तो वहाँ पे दो आते हैं, एपीमर और डायस स्टीरियो आइसोमर। अब एपीमर क्या होगा कि भाई सेकंड लेस्ट कार्बन से अलग जो असिमेट्रिक कार्बन होगा, वहाँ पे अगर एक चीज़ होती है जैसे कि ग्लूकोज और मैनोज, उसमें क्या होगा कि सेकंड कार्बन पे OH और H, और ग्लूकोज में सेकंड कार्बन पर H और OH के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा, तो उसको हम बोलते हैं एपीमर। वैसे ही उसका दूसरा एग्जांपल है कि ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, उसमें H और OH पे जो चेंज आएगा वो फोर्थ कार्बन पे आएगा, पेनल्टीमेट कार्बन से अलग, तो उसको हम बोलते हैं एपीमर। लेकिन अगर हम मैनोज और गैलेक्टोज को मिलाते हैं तो मैनोज में जो चेंज है वो सेकंड कार्बन पे है और गैलेक्टोज पे जो चेंज है वो फोर्थ कार्बन पे है, तो वो दोनों एक दूसरे के एपीमर नहीं हुए, पर वो दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियो आइसोमर हुए, क्योंकि वहाँ पे मोर देन वन कार्बन का चेंज है। तो एपीमर और डायस्टीरियोमर में क्या होगा कि सिमिलैरिटीज़ ये है कि अदर देन पेनल्टीमेट कार्बन से उसका चेंजेस होगा, मीन्स उसका आइसोमरिज्म होगा, लेकिन कैसा होगा कि एपीमर में सिर्फ एक कार्बन होगा और डायस्टीरियो आइसोमरिज्म में एक कार्बन या एक से ज़्यादा कार्बन होगा, मीन्स डायस्टीरियो आइसोमरिज्म में सारे एपीमर्स भी आ जाएंगे। अब तीसरा अगर हम देखेंगे उसके बाद वाला लास्ट वाला एनोमर, उसमें क्या होगा कि एक फंक्शनल कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम तीन तरह के कार्बन डिस्कस कर लेते हैं। एक है एसिमेट्रिक कार्बन, मीन्स अगर कोई भी कार्बन पे मीन्स अगर कोई भी कार्बन पे अगर चारों चार वैलेंसी अलग रहती है, चारों चार वैलेंसी अलग रहती है, तो उसको हम असिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। और मोस्टली वो जो होते हैं वो फंक्शनल कार्बन नहीं होते, ठीक है। दूसरा हम एनोमेरिक कार्बन पकड़ते हैं। एनोमेरिक कार्बन में क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन में ये होता है कि जो फंक्शनल कार्बन होता है उसको ही हम एनोमेरिक कार्बन बोल देते हैं। और तीसरा एक कार्बन होता है पेनल्टीमेट कार्बन, जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है उसको हम बोल देते हैं पेनल्टीमेट कार्बन। तो एसिमेट्रिक कार्बन वापस एक बार समझ लीजिए, एसिमेट्रिकल कार्बन मतलब चारों वैलेंसी जिसकी अलग है। और मोस्टली ये फर्स्ट और लास्ट वाला नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में क्या होता है कि HH या OH का डबल ग्रुप हो जाता है, इसलिए कि एक उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है और दूसरा लास्ट में थोड़ा थोड़ा सेम रहता है। लेकिन बीच वाले कार्बन मोस्टली होते हैं वो असिमेट्रिक कार्बन होता है। लेकिन जब रिंग बनती है तो क्या हो जाता है, असिमेट्रिक कार्बन बढ़ जाता है, क्योंकि रिंग जो बनती है वो फंक्शनल कार्बन पे बनती है, तो इसके लिए असिमेट्रिक कार्बन बढ़ जाते हैं और वहाँ पे फिर जो होते हैं उसके आइसोमर्स भी बढ़ जाते हैं। जैसे नॉर्मली आइसोमर्स का जो काउंट होता है वो 2 उसके ऊपर पावर होता है, लेकिन अगर रिंग बनाएंगे हम, एनोमेरिक कार्बन बनाएंगे, तो क्या होगा कि फंक्शनल कार्बन भी असिमेट्रिक हो जाएगा, तो एक और कार्बन बन जाएगा। तो 2:2 अगर होगा, मतलब 2 × 2 4 अगर आइसोमर्स होंगे तो उसकी जगह पे 9 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। वो होता है एनोमेरिक कार्बन के स्ट्रक्चर पे उसका आधार होता है, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल है अल्फ़ा और बीटा, मीन्स वो रिंग बन जाती है, साइक्लिक फॉर्म में होता है और उसका अराउंड जो होता है वो एनोमेरिक कार्बन में होता है। और अगर OH ऊपर है तो बीटा, और अगर OH नीचे की साइड है तो अल्फ़ा। फिर लास्ट में एक हम ले लेते हैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में क्या होगा कि बस लाइट को वो या तो राइट साइड डाइवर्ट करेगा या तो लेफ़्ट साइड डाइवर्ट करेगा, और उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब हम प्रोग्रेसिव समराइजेशन में उसका एक और वीडियो बनाएंगे, तो ये 9-10 मिनट के वीडियो को हम और 3-4 मिनट तक ले आएंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। थैंक यू।